नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। कहा, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मिलेगी महतारी योजना की पहली किश्त। टीएस सिंहदेव के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कटाक्ष। कहा, कांग्रेस ने एक परिवार के पीछे चलकर देश का बंटाधार किया। और 11 लोकसभा प्रत्याशियों ने लॉन्च की मैं हूं मोदी परिवार कैंपेन। संतोष पांडे ने कहा, देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शक्ति वंदन अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लाखों करोड़ों माता बहनों को आशीर्वाद दिया है। देश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। अभियान के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ों माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में अनेकों जगह ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रीगण भी गए हैं, विधायकगण भी गए हैं, सांसदगण भी गए हैं और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी गए हैं, हमारे संगठन के लोग भी गए हैं। महतारी वंदन योजना फॉर्म की डेट को और बढ़ा दिया गया है। इस सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि फॉर्म भरने के समय को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले 70,14,000 माताओं के खाते में 1 महीने की पहली किश्त भेज दी जाएगी। हाँ, कल वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। टीएस सिंहदेव के बयान पर कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक ही परिवार के पीछे चलकर देश का बंटाधार कर दिया। मोदी परिवार मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज और देश के लिए जो दिन रात काम करते हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाए कि उनका परिवार नहीं है, इसलिए बताना तो पड़ेगा कि उनका परिवार है। हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। मोदी जी भी सबको अपना परिवार मानते हैं। उनके बारे में ऐसे बोला जाए तो गलत है। बताएं, अगर ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वो सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। कांग्रेस में प्रत्याशियों के लिए पेच फंसने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पुराने नए का मामला नहीं है, चुनाव नहीं लड़ने वाले में फंस गए हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत स्पष्ट है। लोगों का भी मत है कि मोदी जी की सरकार आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। पुराने नए का मामला नहीं है, नहीं लड़ने वालों में फंस गए हैं, नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बहुत स्पष्ट है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, इतना स्पष्ट मैं सोचता हूं कि पहले कब हुआ होगा, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव का स्पष्ट मत है, जनता का मत स्पष्ट है, सबका मत स्पष्ट है। मोदी जी की सरकार फिर आ रही है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। इसमें कहीं संशय उनको भी नहीं है और इसीलिए मन में संशय है कि चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए। टीएस सिंहदेव के एक व्यक्ति पर ही बीजेपी केंद्रित हो गई है वाले बयान पर विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कहने का उनको कोई हक नहीं है। शुरू से लेकर आज तक एक परिवार के पीछे चलकर देश का बंटाधार कर दिया। 50 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचना था, नहीं पहुंचा। आज ऐसा ज्ञान मोदी जी के बारे में दे रहे हैं। बताएं भला, ये कहने का उनको कोई हक है? आज नहीं भैया, प्रारंभ से लेकर के आज तक एक परिवार के पीछे पीछे चल के देश का बंटाधार कर दिया। 50 वर्षों में देश कहां से कहां पहुंचना था, नहीं किया। अब आज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, वह भी मोदी जी के संदर्भ में। हम तो काम कर रहे हैं उनके साथ भैया, बैठकर चर्चाएं होती हैं, उस पर निर्णय होता है। इतने बड़े व्यक्ति उतनी ही सहजता के साथ चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 11 लोकसभा प्रत्याशियों ने देश में मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन को लॉन्च किया है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि हम देश की 140 करोड़ जनता को मानते हैं अपना परिवार।
कैंपेन को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि प्रदेश की जनता से बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था, सीएम हाउस में जाने से पहले लोगों को पक्का मकान देंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानती है। जो आरोप लगाते हैं उनके पास सिर्फ परिवारवाद है। परिवारवाद को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि आरोप लगाने वालों के विषय पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जिनके पास केवल नाम भर का है वह परिवारवाद की बात करते हैं, जिनके पास परिवार नहीं है वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पूरी वसुधा की बात हम करते हैं। हम देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए विजय बघेल ने कहा कि जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते वह ऐसी बात करते हैं। 140 करोड़ जनता परिवार है, यह कहना बड़ी बात है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति की चिंता करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। भाजपा की बहुचर्चित महतारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साय सरकार ने महतारियों के साथ धोखा किया है। महतारी वंदन योजना के तहत राशि वितरण की तारीख आगे बढ़ने पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश की 70 लाख माता बहनों के साथ धोखा किया है। पहले आवेदन के लिए सीमित समय दिए, उसके बाद केवाईसी के लिए बैंक में लाइन लगवाया। अब जब राशि देने की बारी आई तो तारीख बढ़ा दी गई है। महतारी वंदन योजना की 7 तारीख को किस्त मिलने का इंतजार कर रही प्रदेश के 70 लाख से अधिक माता बहनों के साथ साय सरकार ने धोखा किया है। पहले फॉर्म जमा करने की सीमित तिथि बताकर प्रदेश भर के माता बहनों को हलाकान किया गया, परेशान किया गया। नाना प्रकार के नियमावली लगाकर कागजात मांगे गए। आधी रात को बैंक के आगे केवाईसी के लिए उनको खड़ा होना पड़ा और जब 7 तारीख नज़दीक आ गया तब तिथि को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं प्रदेश के महिलाओं के साथ धोखा और छल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। असल मायने में मोदी की इस गारंटी को पूरा करने में साय सरकार के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो महिलाओं को सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं, उनका किस्त जमा करने से पीछे हट रहे हैं और भाग रहे हैं। ये सरासर धोखा है। ये प्रदेश के महिलाओं के साथ अन्याय है। बता दें कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 7 मार्च को आयोजित महतारी वंदन योजना राशि वितरण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय नहीं मिल पाने के कारण स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।